आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे भारत में दो सबसे बड़ी कम्युनिटी यानी हिंदू और मुस्लिम्स, ये दो धर्मों के बीच में आखिर इतना गैप क्यों है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या वजहें हैं जिसके कारण आज के समय का जो माहौल है वो बिगड़ता हुआ नज़र आता है। क्यों इतना आसान हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए दो धर्मों के बीच में दंगे करवा देना, और इससे इनको क्या फ़ायदा होता है ये सब तो हमको पता है कि वोट बैंक की पॉलिसी के लिए ये सब की जाती है। लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की है? तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत समझने के लिए हमें कुछ 100 सालों पीछे जाना पड़ेगा। जी हाँ, जब ब्रिटिशर इंडिया में आए, जब ब्रिटिशर ने भारत में अपनी कंपनी के जरिए आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इंडिया में एस्टेब्लिश हुई, तब से हम देखेंगे जो उनका मोटिव था। पहले तो उनका मोटिव केवल ट्रेड करना था। यहाँ पर ट्रेड यानी व्यापार के जरिए, वो व्यापार के जरिए प्रॉफिट कमाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की धीरे धीरे शुरुआत होने लगी थी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वहाँ पर कंपनियों को स्थापित करना बहुत ही ज़रूरी था, और कंपनी को स्थापित करने के लिए, चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती थी, यानी कच्चे माल की ज़रूरत होती थी। तो उनको एक ऐसे बाजार की तलाश थी जहाँ पर कच्चा माल आसानी से अवेलेबल हो जाए और जहाँ पर लेबर भी सस्ते में मिल जाए। तो इंडिया उनको एक बहुत ही अच्छी कंट्री की तरह लगा, वहाँ पर लुभावना लगा, क्योंकि इंडिया का जो बाजार था, हमारे भारत का जो बाजार था, वो काफ़ी ही विश्व प्रसिद्ध था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ एस्टेब्लिश हुई। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो रजवाड़े हैं, यानी जो अलग अलग राजा हैं जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, उनके बीच में भेदभाव काफ़ी थे। यानी वो उनकी एक दूसरे से लड़ाई, यानी राज्यों के बीच में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रोविंस थे, उनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी। और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने बखूबी उठाया। उन्होंने लोगों में फूट डालो और राजनीति करो, ये जो नीति है वो एक लंबे समय से चलाई इंडिया में। और यही कारण बना कि आखिर जो स्थिति में आज हम मौजूद हैं, इसके पीछे यही मेन वजह थी। अब इसको अच्छे से हम समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सत्ता हाथ में ले ली, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेडिंग के जरिए यहाँ पर उपनिवेश बना रखा था पूरे भारत को, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। कुछ नियम और कानून लाए गए, और उन नियम और कानून को जब लाया गया तो यहाँ पर जो गवर्नर्स थे उनकी यहाँ पर नियुक्ति की गई, ठीक है, जैसे, और जनरल्स की नियुक्ति की गई, जनरल डायर जैसे हो गए, और भी कई सारे, जैसे आप वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, इन सब की जब यहाँ पर नियुक्ति की गई थी तो इनका उद्देश्य, केवल एक ही उद्देश्य रखा गया था कि आप किसी तरीके से राजनीतिक कंट्रोल अपना ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखें, क्योंकि राजनीति एक बहुत ही अहम रोल निभा रही थी। और दूसरी तरफ राजनीति जो भारत में शुरुआत हुई थी कांग्रेस के जरिए, वो राजनीति ब्रिटिशरों को हमारे भारत से भगाने के लिए की गई थी। अगर हम ब्रिटिशरों को भारत से भगाना चाहते थे तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि हमारी एकता और अखंडता अटूट होनी चाहिए थी। यानी वहाँ पर अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाने के लिए मुस्लिम और हिंदुओं का एक ही प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी था। इट वॉज नेवर पॉसिबल फॉर इवन अ सिंगल रिलीजन टू एग्जिट द ब्रिटिशर फ्रॉम आर इंडिया। समझे आप? ये बात है कि अगर हम ब्रिटिशरों को बाहर निकालना चाहते थे, अगर हम आज़ादी पाना चाहते थे, तो हम सबको एक साथ इकट्ठा एकजुट होकर उनके खिलाफ में लड़ाई करनी थी। और इसका पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह में, क्योंकि वहीं पर एक घटना ऐसी बनी जब धर्म के ऊपर सवाल उठे। जब उन्होंने राइफल इंट्रोड्यूस की, नई तरीके की राइफल आई, तो वहाँ पर एक अफवाह फैली कि वहाँ पर जो बीफ और पॉर्क का इस्तेमाल किया गया है, यानी गाय के मांस और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल उस कारतूस में किया गया था। और जैसे ही ये अफवाह वहाँ पर फैली, अब कितनी रियलिटी है, कितना झूठापन है इसमें, ये एक डिफरेंट इशू था। लेकिन जब र्यूमर्स फैले तो ये बहुत ही तेजी से दोनों कम्युनिटी में, यानी दोनों रिलीजन में फैलने लगा।
और दोनों रिलीजन में ये लगा कि ये हमारे ऊपर हमारे जो रिलीजन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और एक बात आप पहले समझ लीजिए कि ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल ये बता के नहीं कर रहे थे कि हम आपके ऊपर रूलिंग कर रहे हैं और आप हमारे गुलाम हैं, बल्कि वो हमेशा से ये कहते रहे थे कि हम आपके ऊपर रूलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिया को सुधारना चाहते हैं। इंडिया इज़ अ बारबरिक नेशन, यानी आप बर्बर लोग हैं और हम आपको सुधारना चाहते हैं, हम आपके समाज को सुधारना चाहते हैं, हम आपके प्रगति चाहते हैं, इसलिए हम आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादा जो एकदम अग्रेसिव ऐसा नहीं होता था कि सारे के सारे उठ के खड़े हो गए, क्योंकि अगर ब्रिटिशर डायरेक्टली ये बोल देंगे तो उनका आक्रोश बहुत ही तेजी से देखने को मिल सकता है लोगों का। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये बात समझ में आई जब वेल्थ ड्रॉन की थ्योरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई कि कैसे हमारा जो धन है उसका निकासीकरण हो रहा है भारत से ब्रिटिशरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, तब लोगों ने इसको समझने की कोशिश की। और सबसे पहला जब मूवमेंट जहां पर अभी हम बात कर रहे थे 1857 के विद्रोह के बारे में, तो वो एक ऐसी घटना बन गई जिसने हिंदू और मुस्लिम एकता को एक साथ लिया, क्योंकि दोनों को अपने धर्म के ऊपर एक तलवार लटकती हुई नजर आई। और जैसे ही ये तलवार लटकती हुई नजर आई, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए और दोनों ने विद्रोह चालू कर दिया। और ये विद्रोह इतनी तेजी से फैला कि वहां पर सत्ता अंग्रेजों की डगमगाने लगी। लेकिन कुछ लोग भारत में उस समय ऐसे भी थे जो कि ब्रिटिशरों का साथ दे रहे थे, और उन्हीं की वजह से जो ब्रिटिशर थे वो 1857 के विद्रोह को दबा पाए। आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ लोग, ठीक है, लेकिन ये विद्रोह इतना बड़ा था कि यहां पर ब्रिटिशरों को रियलाइज हो गया, यहां पर उनको ये पहचान हो गई कि अब भारत में अपने पैर जमाए रखना हमारे लिए ज्यादा सालों तक की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने करीब 90 साल खींच लिए, और 90 साल खींचने में उन्होंने ये अहम मतलब नजर रखी कि इनके जो रिलीजियन सेंटिमेंट को अभी टच ना किया जाए। लेकिन आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, और उन्होंने ये भी हमेशा ध्यान रखा कि कभी भी विद्रोह आपका तभी सफल हो सकता है जब आप पूरी कम्युनिटी एक साथ आ जाए, यानी एक कंट्री में रहने वाले सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी थे वो सब एक साथ में उठ खड़े हों, और उसके बाद जो ब्रिटिशरों का विद्रोह करें। लेकिन ब्रिटिशरों ने यहीं पर तब फूट डालो राजनीति जो थी उसको बहुत ही घनिष्ठ किया और उसको धर्म के मामले में भी एंटर कर दिया। हालांकि देखने में, अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो देखने में ऐसा नहीं लगता था, लेकिन वास्तव में यही रियलिटी थी। उन्होंने जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको हिंदू लीडर्स के प्रति भड़काया, और जो हिंदू लीडर्स थे उनको मुस्लिम लीडर्स के प्रति भड़काया, ताकि कभी भी इनमें एकता ना शामिल हो सके और ये कभी भी ये दोनों एक साथ उठ के खड़े हमारे खिलाफ ना हो सके। लेकिन कुछ परिस्थिति जो विश्व युद्ध चल रहा था उसके कारण ऐसे हुई कि ब्रिटिशरों को हमारी डिमांड माननी पड़ी, ठीक है। और जो हमारे मूवमेंट्स चलाए जा रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं 1919 का एक खिलाफत आंदोलन भी एक दूसरा ऐसा मूवमेंट बना जहां पर हिंदू और मुस्लिम एकता देखी गई, और इस पूरे मूवमेंट ने ब्रिटिशरों को हिला के रख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और एक तरफ था खिलाफत आंदोलन जो कि मुस्लिम द्वारा रन किया जा रहा था। और जब दोनों में एकता देखने को मिली तो ब्रिटिशरों ने यहाँ भी एक फूट डालने की कोशिश की, और उन्होंने एक पक्ष की मांग को स्वीकार करके एक पक्ष को वहां से हटा दिया। लेकिन उस समय पे ये लोग मतलब लोग इस चीज को, जो अंग्रेजों की चाल थी उसको सही ढंग से समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा किया क्यों। हालांकि उनकी सत्ता काफी समय तक नहीं चली, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाते जाते एक चालाकी दिखा दी। जाते जाते क्या चालाकी दिखा दी, एक तो उन्होंने अपनी शिक्षा नीति को यहाँ पर प्रचलित रखा, यानी शिक्षा नीति खत्म नहीं हुई, और काफी सारे जो लॉज हैं वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं वो भी ब्रिटिशरों के समय से ही चलते आ रहे हैं। और उसके बाद जब मेन बात आती है पार्टीशन की, यही एक ऐसी घटना है जो हमें दिखाती है कि ब्रिटिशरों ने इंडिया में कैसे दो रिलीजन के बीच में फूट डाल दी, ठीक है। और ये फूट कोई छोटी मोटी नहीं थी, इस फूट ने करीब करीब हजारों लाखों लोगों की जान ले ली। जैसे ही बंटवारा हुआ, जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान की बात की
कि इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया जाएगा और यहाँ पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो नेहरू बने, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कैसे जो लोगों के माइग्रेशन की वजह से इधर से उधर जाने की, उधर से इधर जाने की, काफ़ी लोग जो हिंदू थे वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में चले गए यानी पाकिस्तान में चले गए, और जो कुछ मुस्लिम्स थे वो इंडिया में रह गए। तो इसी की वजह से आवाजाही में कई सारे जो आंदोलन थे वो उठ खड़े हुए और कई लोगों को इसके वजह से जान गंवानी पड़ी। लेकिन वास्तव में इसका कारण यही था कि ब्रिटिशरों ने यहाँ पर फूट डालो राजनीति इस तरीके से की कि उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर के कान में जाके ये कह दिया कि आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो कौम है वो खतरे में है और आप इस राष्ट्र से अलग हो जाइए, और दूसरे के कान में ये कह दिया कि ये जो रिलीजन है ये आपके लिए खतरा हो सकते हैं, तो आप इनको अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जाते जाते भी उन्होंने अपना काम बखूबी निभा दिया, ताकि ये दोनों कम्युनिटी, ये दोनों रिलीजन आपस में लड़ाई करती रहे और इसका फ़ायदा हम उठा लें। और तभी देखते हैं आप, जब ये चीज़ लंबे समय से चलती आई तो ये लोगों के मानसिकता में आ गई, और उसके बाद और ये जो मानसिकता यानी मेंटेलिटी बनाने का जो काम किया है मेनली वो करती है हमारा इतिहास। जो भी इतिहास हमारा लिखा जाता है, इतिहास को दोबारा लिखने की बात क्यों की जाती है, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि इतिहास क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। जो हमारा इतिहास अभी तक लिखा गया है वो भारतीयों ने नहीं लिखा, भारतीयों की दृष्टि से नहीं लिखा गया, वो इतिहास उन लोगों की दृष्टि से लिखा गया जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। अगर हम मुगल की भी बात करें, अफगान की बात करें, टर्क की बात करें, जिन्होंने भी हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो उन्होंने, उनकी दृष्टि से ये सारी लिखी गई जो है इतिहास पूरा लिखा गया। और लेकिन लास्ट में जिसने हमारे ऊपर रूल किया, हम उन्हीं का तो इतिहास पढ़ते हैं आज के समय में, और लास्ट में रूल हमारे ऊपर किसने किया, ब्रिटिशरों ने। और ब्रिटिशरों की इंटेंशन क्या थी कि कभी भी यहाँ पर एकता स्थापित ना हो, और उस इतिहास को अभी तक बदला नहीं गया। यानी हमारे जो भारत के लोगों की दृष्टि के जरिए उस इतिहास को अभी तक गठित नहीं किया गया है। तो यही हम पाते हैं, जब भी हमारी कम्युनिटी में बात आती है, हम क्या होते हैं, हम इतिहास को देखते हैं। लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इतिहास लिखा किसके द्वारा गया। जब ब्रिटिशर इतिहास को लिखेंगे, यानी ब्रिटिशर अपने ढंग से इतिहास को लिखेंगे, तो वहां पर वो ज्यादातर घटनाएं ऐसी बताएंगे जिससे आपके दो कम्युनिटी में, यानी हिंदू कम्युनिटी में और मुस्लिम कम्युनिटी में भेदभाव पैदा हो। क्योंकि भेदभाव की तो राजनीति करना चाहते हैं, भेदभाव की राजनीति करके उनको तीसरे को बेनिफिट होगा, इसीलिए पूरे के पूरे इतिहास को बदल दिया गया। और जब पूरे इतिहास को बदल दिया गया तो लोगों में ये मानसिकता धीरे धीरे पनपने लगी, और उसके बाद इस चीज को अभी तक खत्म नहीं किया जा चुका है। और जब तक इतिहास में बदलाव नहीं किया जाएगा, आने वाली कम्युनिटी में भी ये चीजें चलती रहेंगी। अब एक जनरल सी आप बात समझिए, एक जनरल सी कि जैसे हम लोगों में से कई सारे लोग स्कूल गए होंगे और नर्सरी से लेकर 12th तक की पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रियलाइज किया कि रिलीजन के नाम पे आपने किसी दोस्त के साथ अपने खाना नहीं खाया हो, या आपने किसी से बात नहीं की हो? क्या वहां पर रिलीजन के नाम पे कभी लड़ाई हुई? जब नहीं हुई, एक साथ आप पूरे 8 घंटे बिताते हैं, और उसके बावजूद भी जब आपके बीच में कोई मतभेद या कोई भेदभाव जैसी स्थिति पैदा नहीं होती, तो आखिर क्यों बाहर ऐसा हो जाता है? ठीक है, क्यों ये दंगे का रूप ले लेते हैं? क्योंकि दंगा, अगर आप समझे ना, दंगा कभी खुद नहीं होता, दंगे को सुनियोजित ढंग से करवाया जाता है, और करवाने के पीछे यही वजह है, जो वोट का पोलराइजेशन यानी वोटिंग का ध्रुवीकरण करना, जो भी राजनीतिक फायदे के लिए। जैसे पहले ब्रिटिशरों ने राजनीतिक फायदा उठाया, उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ तो जब दो पार्टी बन गई, तो इन्होंने भी देखा कि अगर हमें सत्ता में आना है तो मुद्दे होने चाहिए हमारे पास, अगर मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो लोग हमें वोट क्यों देंगे। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इन्होंने धर्म को राजनीति में लिया है, क्योंकि धर्म एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके नाम पे लोग अपने आप को संरक्षित रखना चाहते हैं, लोग अपने आप को और अपने धर्म को संरक्षित रखना चाहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये सबसे महत्वपूर्ण जरिया तो यही है कि रिलीजन के नाम पे इनसे वोट जो मांगे जाएं, और लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा फंसते चले गए। लेकिन यहाँ पर आज की समय की ज़रूरत यह है कि जो भी पिछले समय में हुआ उसको हम ध्यान से समझें, और जब एक नए समाज की धीरे धीरे संरचना में अपनी भागीदारी दे। मुझे ये पता है कि ये चीज़ें एकदम अचानक से तो कोई इम्प्रूव हो नहीं सकती हैं, क्योंकि जो चीज़ एक कई सालों से, कई सौ सालों से चली आ रही है, वो अचानक से उसको बदलना इम्पॉसिबल रहता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अवेयर होंगे
तो एक समय ऐसा जरूर आ सकता है जब हमारे बीच में कॉपरेशन हो सकता है, और एक कॉपरेशन जैसे ही हो जाएगा तो पूरी की पूरे नेशन उठेगा, यानी पूरे के पूरे नेशन में डेवलपमेंट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कही जाती है बात कि कोई इंसान का धर्म कभी बुरा नहीं होता, ठीक है, इंसान में ही बुराई होती है और इंसान इसको सुधार सकता है समय के साथ में। तो ये चीज़ जरूरी है जो ब्रिटिशरों ने हमारे साथ किया, अब समय की ज़रूरत ये है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा वो ये नहीं कि वोट पे ध्यान दे के हमारे जो मुद्दे हैं खुद क्रिएट करे, बल्कि जो हमारे खुद पहले से मुद्दे बने हुए हैं, यानी जो भी बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया जाए, ना कि जो राइट्स होते हैं यानी रिलीजन के नाम पे पूरी राजनीति की जाए, ताकि हमारे देश का भी विकास अच्छे से हो सके। तो ये थी पूरी आज की वीडियो, और इसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि आखिर क्या वजहें हो सकती हैं। कुछ वजह ऐसी हो सकती है जो कि आखिर अभी तक मेरे ऑब्जर्वेशन में ना आई हो, अगर आपको लगता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे यही अपील लास्ट में भी करना चाहूँगा कि हमारा नेशन है, हमारा देश है, एक साथ रहना हमारी जिम्मेदारी है, देश को आगे ले जाना इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। So thank you very much for watching this video till the end, and don't forget to subscribe the channel.